वह अकेली बैठी पी रही है, वह ऊबी हुई दिखती है। अपने आसपास की निराशाजनक निगाहों से चारों ओर देख रही है। वह बहुत से लोगों से घिरी हुई है, फिर भी वह अकेला महसूस करती है। वह कलम के साथ काम करती है, उसके बारे में सोचती है। उसके विचार शेखर तक पहुंच जाते हैं, उसका मन भटकता है। वह उसके बारे में सोचती है, उसकी काली आँखें, उसकी गहरी बैरिटोन, उसकी बुद्धि, उसकी देखभाल की वह उदासीनता के लिबास के पीछे छिप जाता है। वह ध्रुव को याद भी करती है। ध्रुव अपने वृष स्वभाव, अपने अहंकार, अपने कुत्तों की आंखों, अपने लंबे तराशे हुए शरीर के साथ, जिस तरह से वह उसे हंसाता था, जिस तरह से उसकी आंखों में देखता था, कैसे उसकी आंखों में खो जाता था। उसके आलिंगन की गर्माहट, घर वापसी का वह एहसास जब उसने उसे गले लगाया, और वह सब मिस करती है। उसे निखिल का धैर्य, उसका धैर्य, जिस तरह से वह हमेशा उसे समझाता था। तब भी याद था जब वह खुद अपनी परेशानी नहीं बता सकती थी। सब जानने वाले चिरस्थायी लेकिन करुणामयी मुस्कान, उसकी आंखों में शरारती चमक, जब उसने अनजाने में उसे पकड़ लिया, या फिर जब उसने उसे एक तर्क में हरा दिया। उसकी मुस्कान, ज़्यादातर उसकी मुस्कान सबसे वास्तविक हुआ जो उसने कभी देखी थी। उसे अपने दिल की चमक, उसके कदमों की छलांग, उसके डिंपल की चमक और गालों में गुलाब की याद आती है। वह याद करती है कैसे ध्रुव ने तारा को प्रपोज किया, कैसे वह हाँ भी नहीं कह सकी और बस सिर हिलाया। उसकी बड़ी भूरी आंखों से आंसू भर आए। उसने अभिनव को देखकर नेहा के आंसुओं के दर्द को भी सहा और महसूस किया कि क्या हो सकता था। जिस तरह से वह उस शाम बारिश में भीग गई थी, इस उम्मीद के खिलाफ कि यह उसे 16 साल पहले की उस भयानक शाम में वापस ले जाएगी। वह तारा की असुरक्षा और नेहा के पछतावे के साथ, तारा की अजीबता और प्यार की गहरी इच्छा के साथ सहानुभूति रखती। वह सब जानती। वह कौन है? वह राइटर बिले की फूहड़ है, क्योंकि उसने भी अपने अनगिनत पात्रों की तरह प्यार किया था और वह भी कुछ इस तरह खो गई थी। हाँ, जब वह वहाँ बैठकर शराब पीती है, पात्रों को उकेरती है, उनके बारे में सोचती है जिनसे वह अपने जीवन के दौरान कहीं ना कहीं मिली है। उसने अपना सारा जीवन शाश्वत प्रेम पाने का सपना देखा है। उसने इंतजार किया और अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है जो उसे विश्वास दिला सकी कि वह योग्य है और उसके प्यार के योग्य है, जो उसे प्यार में पड़ने और उसे सब कुछ देने का साहस जुटा सके। जब वह अपने सपनों के सच होने की प्रतीक्षा करती है तो उसे पता चलता है कि यह उसके लिए कभी नहीं हो सकता। एक प्यार के लिए इतना दुर्लभ शायद ही कभी किसी लड़की को इतना अजीब, इतना अयोग्य दे दिया जाता है। या उन लोगों के लिए है जिनके भीतर दिल में आस्था और पवित्रता है, सुंदरता के बाहर और भीतर। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आरक्षित है जो उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए वह राइटर बिले की यात्रा शुरू करती है और अपने प्यार की तलाश शुरू करती है। वह अपने अनुभव के धागों से पात्रों को बुनती है और राइटर बिले में प्यार फैलाने की कोशिश करती है। वह अपने प्यार को अनगिनत टुकड़ों में फाड़ती है, प्रत्येक टुकड़ा एक नई कहानी का ताना बुनता है। हाँ, वह एक फूहड़ है क्योंकि वह अपने सभी पात्रों से प्यार के लिए तरसती है। वह अपने प्यार की तलाश करती है, कभी हार नहीं मानती है। अंतहीन अथक, प्रत्येक पात्र अलग है और हर एक उसे दूसरे से अधिक प्रिय है। क्योंकि वह कैसे चुन सकती है? वह सभी उसका एक हिस्सा है और उसके दिल के टुकड़े हैं। उसका एक
स्मरण है, एक सबूत है, और एकता और अनंत प्रेम पाने की आशा है। हाँ, वह राइटर विले की फूहड़ है, क्योंकि वह प्यार की तलाश करती है, चरित्र से चरित्र में बदल जाती है। वह हमारे बीच रहती है, मुड़ो तुम उसे देख सकते हो, चाय पीते हुए और कुछ नोटों को खंगालते हुए। उसकी एक और रोमांटिक मुलाकात, अकेलापन। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ घंटे को चालू कर दें।